पूछता है लखीमपुर, पावरफुल सत्ताधारी नेता आखिर कब लखीमपुर खीरी में ट्रेनों की सुविधा को दिलाने की दिशा में पावर का इस्तेमाल करेंगे। लखीमपुर खीरी की आवाम ने जिन्हें चुना वो आज देश और प्रदेश की सत्ता में बड़े ओहदों पर विराजमान हैं। लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। धौरारा की सांसद रेखा अरुण वर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। धौरारा से पूर्व सांसद जितेंद्र प्रसाद योगी सरकार में महत्वपूर्ण विभाग लोक निर्माण के कैबिनेट मंत्री हैं। बावजूद इसके लखीमपुर खीरी की सवारी ट्रेन सेवा बदहाल है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व और छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ आने वालों के लिए ट्रेन की सुविधा फिलहाल दिवास्वप्न है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पर्यटकों और कांवड़ियों के लिए सवारी ट्रेनों की सुविधा देने को भूल गई है। आज़ादी के 70 साल बाद छोटी लाइन से बड़ी रेल लाइन की सुविधा तो मिली, लेकिन छोटी लाइन पर चलने वाली 18 सवारी ट्रेनों की जगह अब सिर्फ 3 ट्रेनें ही चल रही हैं। पिछले 9 सालों से यात्री सवारी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों की सुविधाओं के प्रति बेहद संजीदा दिखाई देती है, लेकिन शिव की नगरी और छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ में सावन माह में आने वाले लाखों लाख कांवड़ियों के लिए सवारी गाड़ी की सुविधा देने को भूल बैठी है। दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी अलौकिक एवं प्राकृतिक छटा तथा दुर्लभ जानवरों के स्वच्छंद विचरण से विश्व प्रसिद्ध है। हर साल देश और विदेश से बड़े पैमाने पर पर्यटक दुधवा नेशनल पार्क आते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे भारत से लोग छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। जब से लखीमपुर आदर्श रेलवे स्टेशन को बड़ी लाइन से जोड़ा जा रहा है, तब से लगभग 9 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक जनता को अपनी सवारी ट्रेनों की परेशानियों से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। इंतजार करते करते समस्याएं आम जनता के लिए और भी बेकरार रूप लेकर खड़ी नजर आ रही हैं। पहले जब छोटी लाइन थी, तब लगभग आने जाने वाली ट्रेनों की संख्या 18 हुआ करती थी। लोगों को खास तौर पर राजधानी लखनऊ हर कार्य के लिए व्यापारी, विद्यार्थी, नेता, अधिकारी आदि को पहले भी जाना पड़ता था और आज भी जाना पड़ता है। किंतु वर्तमान स्थिति इतनी बेकरार बनी हुई है कि मात्र 3 ट्रेनें जाने और आने के लिए लखीमपुर से लखनऊ के लिए हैं, जिसमें शाम 7 बजे के बाद कोई भी ट्रेन लखनऊ जाने के लिए नहीं है। आप भी सुने स्टेशन मास्टर ने क्या जानकारी दी। हमारे यहाँ लखीमपुर से लखनऊ जाने के लिए 3 ट्रेनें हैं, जिसमें सुबह जो है 7:37 पे एक पैसेंजर ट्रेन है। इसके बाद जो है आपका 16:45 पे पैसेंजर ट्रेन और एक 18:50 पे एक्सप्रेस है, गोमती एक्सप्रेस। अभी तक आने उधर से आने की क्या ट्रेनें हैं? उधर से आने के लिए 6:20 पर है, 4 बाग से चलती है, और इसके बाद 7:25 पर गोमती है, और इसके बाद 1:45 बजे जो है पैसेंजर ट्रेन है 050-88। आने के लिए भी 3 है, जाने के लिए पर एक चीज़ और अप एंड डाउन। हाँ, अब 12 तो आपको क्या लग रहा है, आप कुछ रेलवे में ही ये ब्रॉड गेज का काम लगभग आपको लग रहा है कब तक पूरा हो गया? कुछ मोटा मोटा अनुमान हो गया है या कोई प्रगति हो रही है इसमें? ब्रॉड गेज तो मैलानी तक पूरा है, लेकिन विद्युतीकरण का काम बांकेगंज तक का कुछ बाकी है, जो एनओसी शायद मिल गया है और अभी कार्य प्रगति पर है। विद्युतीकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। देखिए 1-2 महीना बाद शायद सही हो जाए। बहुत है। और इधर सीतापुर की भी क्या पोजीशन है? मैलानी तक तो हो रहा है, सीतापुर तक विद्युतीकरण हो गया है? हाँ, इधर तो विद्युतीकरण गोला से लेके लखनऊ तक विद्युतीकरण हो गया। विद्युत की गाड़ियाँ भी चल रही हैं जी, विद्युत की गाड़ियाँ चल रही। अभी दिल्ली जाने वाले जोड़ नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उधर अभी पीलीभीत का सेक्शन अभी थोड़ा सा बाकी। महिला यात्रियों का कहना है कि पर्याप्त ट्रेनें न चलाए जाने से तीर्थ यात्रा पर जाने वालों और विद्यार्थियों, मरीजों आदि के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम ट्रेनें होने के चलते उन्हें भीड़ भाड़ में सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
परेशानी तो बहुत ज़्यादा है कि कम से कम 4-5 ट्रेनें तो दिन में लखनऊ और लखीमपुर की होनी चाहिए कि चूँकि कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कहीं तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं या कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, कहीं जाना चाह रहा है तो मतलब नहीं जा पा रहा है। कहीं बस में दौड़ते हैं, कहीं कोई एक ट्रेन है छूट गई तो फिर समझ लो उसकी पढ़ाई लिखाई या मेरी दवाई या मेरा पर्चा सब बेकार हो गया। परेशानी तो हमारी बहुत है। अच्छा, पहले भी आप देखती होगी तो नहीं, पहले बहुत ट्रेनें थी, अभी अब परेशानी हमको इसी सरकार में है, बस पहले नहीं थी इतनी हमें परेशानी, अब परेशानी है। हरिद्वार भी नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग रिटायर ले लिया है, अब कहीं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो हम कहीं जा ही नहीं पाते, जब कोई सवारी नहीं तो कहाँ चले जाएं। रेल लाइन का अमान परिवर्तन कराने का दावा करने वाले लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद जफर अली नकवी कहते हैं कि जो काम 1-2 साल में हो जाना चाहिए था वो 9 साल में नहीं हो पाया, जिससे यात्रियों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री रिजवी भी कहते हैं कि पहले 17 ट्रेनें चलती थी, अब सिर्फ 3 ट्रेनें चल रही हैं। आम जनता बस, टैक्सी आदि के बढ़ते किराए से बेहद परेशान है और इस वक्त सावन के महीने में यात्रियों को एक और बेहद भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही यात्रियों को अत्यधिक कम ट्रेनें होने के कारण भीड़ से भरी ट्रेनों में मजबूरन यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। देखिए, 22 जनवरी 1909 में इसका बजट हमने पास करवाया था और बजट पास हो गया था अमान परिवर्तन का। अधीर रंजन चौधरी राज्य मंत्री रेल थे, वो आए थे, उद्घाटन किया था। आज भी रेलवे स्टेशन पर उनका मेरे नाम का पत्थर लगा हुआ है। हमें खुशी है कि आज़ादी के बाद 70 सालों में जो ये लोग काम नहीं कर सके वो काम अल्लाह मियां ने हमसे करा दिया और अमान परिवर्तन हो गया। जो काम 1-2 साल में होना था वो 9 साल में अभी तक बाकी है, नहीं हो पाया। हम चाहते थे कि ये पीलीभीत तक अमान परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन जंगल विभाग की तरफ से जो मेरा डिपार्टमेंट एक बार रहा है, कोई उनसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं ला पाया। अभी मैंने लिखी चिट्ठी सीसीएफ फॉरेस्ट को बात भी करी है, उन्हें वादा किया है गंभीरता से विचार करेंगे ताकि ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट हो जाए तो पीलीभीत तक ट्रेन। देखिए, ऐसा है कि 17 ट्रेनें चलती थी आवागमन में, अब इसको 3 ट्रेनें रह गई हैं। ये ज़िला दुधवा पार का ज़िला है, अंतर्राष्ट्रीय नाम से जाना जाता है, पर्यटक आ नहीं पाते हैं, ट्रेनें है नहीं, बस का किराया बहुत महंगा हो चुका है, टैक्सी किराया बहुत महंगा है। आम आदमी इस वक्त जो छोटी काशी है कहलाती है गोला, जो हमारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का नाम है, कावड़िया गरीब लोग आते हैं, वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। हमने ट्रेनें बढ़ने की बात की है कि ट्रेनों को बढ़ाया जा सके, कम से कम 3 ट्रेनें और जा सकें। ऐसी टाइमिंग हो कि सुबह लखनऊ से लोग आएँ, शाम को वापस आ जाएं, वो भी टाइमिंग को है नहीं। हमने लिख के भेजा था कि गोंडा से लखीमपुर हो, लखीमपुर से मैलानी से बॉम्बे की ट्रेन हो, लखीमपुर से दिल्ली की ट्रेन हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेनों की समस्या की बात रेलवे के जिम्मेदारों तक ना पहुंची हो, बल्कि पूर्व DCRCC सदस्य मोहम्मद नईम खान ने तो बाकायदा DRM तक अपनी मांगे पहुंचाकर ट्रेनों को चलाए जाने की मांग की हुई है। साथ ही उन्होंने लखीमपुर से भाजपा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से भी मांग कर रहे हैं कि वह ट्रेनों की सुविधाओं को बढ़वाएं। मोहम्मद नईम खान है, मैं पूर्व उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का DRCC मेंबर रहा हूँ। मैंने DRM से मांग की है कि सेंचुरी एक्सप्रेस बंद कर दी गई है, उसके उसी के टाइम पे एक सेंचुरी एक्सप्रेस मैलानी लखनऊ बीच चलाई जाए और 2 ट्रेनें जो गोंडा से मैलानी सीतापुर आती है और लखनऊ सीतापुर आती है, इसका विस्तार लखीमपुर तक किया जाए। काशी गोला जाने वाले, मैलानी जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे भी अनुरोध है कि सत्ता में है इसके लिए प्रयास करें। अब आइए आपको सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है। उन्होंने ट्रेनों को चलाए जाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, कब तक ट्रेनों की सुविधा लखीमपुर वासियों को मिलने लगेगी, सदर विधायक योगेश वर्मा से हमने जानने का प्रयास किया। इसमें पूरा प्रयास चल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, बड़े भाई हमारे अजय मिश्रा टेनी भाई साहब के द्वारा भी प्रयास चल रहा है। हम लोग भी 2 बार रेल मंत्री जी से मिले थे बहुत जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा अड़चने थी NGT की, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट एरिया पड़ रहा था, बड़ी लाइन ब्रॉडगेज के लिए उन लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मगर वो सब पूरे
पैराग्राफ पार हो गए हैं और बहुत जल्द ही हम लोग इसके ऊपर, जब से पीलीभीत जुड़ जाएगी तो जो इस पर अभी ट्रेनों की कमी है, ट्रेनें भी बढ़ जाएंगी। जब सीधे यहाँ से हमारा दिल्ली रूट जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक गोरखपुर से लेके और दिल्ली तक के पूरे रूट जब चलेगा तो ऑटोमेटिक ट्रेनें इसमें काफ़ी बढ़ जाएंगी। कोई सुविधाओं का लाभ मिला? बहुत जल्दी इसमें मात्र केवल 2-3 महीने के अंदर हमें उम्मीद है कि काम इसका पूर्ण कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रह गया है, वो भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी इसको पूरा करके हम लोग जनता को समर्पित कर। कांवड़ यात्रा हम लोगों की विशेष प्राथमिकता के अनुसार, चाहे कोई भी पर्व हो, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है अराजकता किसी तरीके की कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे किसी का पर्व हो, किसी का कोई भी धर्म वाले मनाने वाले हों, उस अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जैसे भी चाहे उस तरीके से मनाए, उसमें कोई पाबंदी नहीं। हकीकत तो ये है कि आम जनता अपनी परेशानी शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से कहते कहते थक चुकी है। सभी लोग आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते अभी तक नजर आ रहे हैं। जहां एक और व्यापार, पर्यटन तथा विद्यार्थियों को शिक्षा एवं रोजगार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कम ट्रेनें होने के कारण पूरे जनपद पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब देखना यह है कि 9 साल की परेशानी को मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कितनी जल्दी दूर करती है। यात्रियों, पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए नई ट्रेनों का संचालन कराती है, इस पर लखीमपुर वासियों का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। नमस्कार लखीमपुर, मैं हूं श्याम जी अग्निहोत्री। जल्द ही आपके बीच सटीक और सच्ची खबरों के लिए आ रहा है आई इंडिया, आपका लोकप्रिय चैनल आई इंडिया आपके बीच। अब आप अपने मोबाइल पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे देख सकते हैं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।